विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन के साथ रेलवे ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मालदा जोन के डीआरएम विकास कुमार चौबे ने आज सुल्तानगंज स्टेशन के साथ भागलपुर जंक्शन का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रेलवे के अधिकारी को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए डीआरएम विकास चौबे ने कहा कि इस बार श्रावणी मेला में आए हुए श्रद्धालुओं को रेलवे के द्वारा किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी है और इस बार सुल्तानगंज में अमृत स्टेशन योजना के तहत जो कार्य किया जा रहा है उसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार रेलवे के द्वारा श्रावणी मेला में कई विशेष मेला स्पेशल ट्रेन भी चलेगा। ट्रेन की मांग निरंतर है और ट्रेनों के लिए रखरखाव की व्यवस्था सबसे अनिवार्य चीज़ है और मैं वही चीज़ का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि एडिशनल जो वॉशिंग लाइन का कार्य जो चल रहा है, जिसमें कि हम अतिरिक्त गाड़ियाँ अगर हमको चलानी है तो उसको रखरखाव करना होगा ना, क्योंकि सुविधाओं के साथ चलाना है, उनको सेफ्टी के साथ चलाना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वो कार्य हमारा चल रहा है, स्लो चल रहा है। इसमें WPO इस कार्य को कर रहा है पटना, और उसने ये कॉन्ट्रैक्ट HYT नाम की एक फर्म को दे रखा है। तो HYT के लोग, उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई हुई है, हर प्रकार से उनके ऊपर दबाव है और प्रति सप्ताह मैं समझ रहा हूँ कि पेनल्टी उनके ऊपर लग रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व बक्सर सांसद अश्विनी चौबे को इस बार भाजपा ने स्थान नहीं दिया, लेकिन उन्हें राज्यपाल बनाने की चर्चा लगातार हो रही है। लेकिन इस बीच अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अब चुनावी राजनीति से दूर रहूंगा, समाज सेवा में लगूंगा, जेपी से जो प्रेरणा मिली है उस पर आगे बढ़ूंगा, कार्यकर्ता रहते हुए बगैर किसी पद के लोभ के संगठन में रहूंगा, पार्टी में रहूंगा, अगले 5 साल तक रहने की इच्छा है। वहीं उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि इस बार बिहार में एनडीए भाजपा के नेतृत्व में चुनाव लड़ें और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी चाहिए। पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा अकेले दम पर आए हैं और एनडीए को भी आगे बढ़ाए। हम नीतीश जी को साथ लेकर चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी मेरी स्वयं की इच्छा, और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए। सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना, ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं, कहीं भी कभी भी। भारत के रेशम भवन के प्रांगण में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए आज ऋण वितरण किया गया। रेशम भवन में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत कई लाभार्थी को ऋण वितरण किया गया। इस मौके पर भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि आज का दिन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लाभार्थियों के लिए विशेष रूप से है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि इस योजना के तहत आज कई लाभार्थी को ऋण वितरण किया गया और आगे भी कई लाभार्थी के बीच इस तरह का ऋण वितरण किया जाएगा। MSME डे है, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए आज दिवस हम लोग मनाए हैं। आज रेशम भवन में इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एवं PMFME के जितने भी हमारे लाभार्थी थे उन लोगों को ऋण वितरण भी किया गया है। इस ऋण वितरण में हमारे विभिन्न बैंक का काफ़ी सहयोग रहा है। साथ ही हम इस टीम में सहायक निदेशक जो राज्य स्तर से आए हैं और हमारे GM DIC एवं उनके पूरे टीम का काफ़ी मेहनत अभी दिख रहा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए काफी चिंतित हैं। अश्विनी चौबे ने कहा कि जब नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार हो सकता है तो ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो सकता। अश्विनी चौबे ने कहा कि मैं खुद देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से आग्रह किया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किया जाए ताकि जो खंडहर में तब्दील हो गया है उसे पुनर्जीवित किया जाए। मैंने आग्रह किया राष्ट्रपति जी जो द्रौपदी मुर्मू जी से भी, मैंने जब वो पहला दिन बनी थी और मैं मिलने गया था तो उनसे मैंने आग्रह किया है कि आप एक बार चल करके वहां देखें। उसके पहले कोविंद जी को भी मैंने कहा था, कुछ केंद्र सरकार ने उस समय राशि भी दिया था, नरेंद्र भाई मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन वो काम अभी द्रुत गति से नहीं बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि विक्रमशिला को, चूंकि जब खंडहर के रूप में नालंदा हो गया था तो विक्रमशिला के विश्वविद्यालय के
जो पाल वंश ने ही नालंदा को बनाने का काम किया था, नालंदा का संरक्षण किया था। इसलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये निश्चित रूप से अब इसको भी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय उसी तर्ज पर, नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर विकसित करने की सरकार की मंशा होनी चाहिए। और भागलपुर एनसीसी बटालियन की लगभग 550 छात्रा ट्रेनिंग के लिए ट्रेन के द्वारा बरौनी रवाना हुई। छात्रा के लिए यह स्पेशल कैंप 10 दिवसीय होगा। गर्ल्स बटालियन की कमांडेंट सीमा ने बताया कि बिहार के 15 जिला की छात्रा इस ट्रेनिंग में शामिल होने जा रही हैं, जहां पर छात्रा को बेहतर करने के लिए यह ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग के बाद छात्रा का चयन किया जाएगा। बच्चे CATC 3 कैंप बरौनी जा रहे हैं, जो 27 जून से 6 जुलाई तक लगना है। इसमें बिहार के 15 डिस्ट्रिक्ट जो भागलपुर ग्रुप के अंदर आते हैं, उसके सारे 500 बच्चे आ रहे हैं, जिसमें हम लोग TSC का प्रिपरेशन एंड सिलेक्शन करेंगे और नॉर्मल CATC भी करेंगे। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य व पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भागलपुर पहुंचे। नीट पेपर लीक को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, नीट बनाने वाले में से मंत्री के नाते मैंने भी दायित्व लिया था, लेकिन जो हुआ दुर्भाग्य है। ये जिन लोगों ने किया है, भारत सरकार ने उस पर CBI जांच भी बैठा दी है। जो विपक्ष के नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि पहले अपने गिरेबान में वो झांक कर देखिए। फोटो किसके साथ कौन किसका पाए, इस विवाद पर नहीं बोलूंगा, लेकिन जहां चूक हुई है, शिक्षा माफिया ने जो गलत काम किया है, केंद्र सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई कर रही है, आगे भी करेगी। जो घटनाएं घटी हैं, मैं लगातार उसके संपर्क में, और चूंकि नीट को बनाने वालों में से मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में रहा, मैं भी उसका एक मंत्री के नाते उसमें मैंने दायित्व भी लिया था कि देश में हमारे होनहार जो नीट से जाएंगे तो उनको, लेकिन आज दुर्भाग्य है, ये जिन लोगों ने किया है, भारत सरकार ने उस पर CBI की इंक्वायरी बैठा दी है, और उसमें पूरी तरह से ऐसे लोग जो आज मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग विपक्ष के जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अपने गिरबान को झुकाएंगे। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।